नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें ब्लॉक डील का सिलसिला लगातार जारी है। स्टॉक का नाम है ग्रो। इसने अपने आईपीओ के बाद से लगातार अपने निवेशकों को पैसा बना के दिया है। 2% आज भी ऊपर खड़ा है 188 रुपीज़ के भाव पे। ऊपर में 227 रुपये के समथिंग का हाई लगाया है इस शेयर ने। आज करीब 3 करोड़ 7 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। एवरेज वॉल्यूम 4-5 करोड़ शेयर्स का है इसका, अगर आप नोटिस करें तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए हैं अगर आप नोटिस करें तो। मैं आपको बीते 2-4 दिनों का ट्रेड बता दूं अगर, तो कल के सेशन में इस स्टॉक में 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। इनफैक्ट 5 मान लीजिए 4.88 थे। परसों इसमें 2.69 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। उससे पहले 6.7 करोड़ शेयर्स, उससे पहले 10 करोड़ और उससे पहले एक ब्लॉक डील के चलते 54 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। जिस ब्लॉक डील की मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं उस ब्लॉक डील के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इनके कुछ पुराने फाउंडर्स इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपने आईपीओ के बाद एक लॉक इन पीरियड होता है, एंकर लॉक इन, वो लॉक इन पीरियड 6 महीने का जैसे ही खत्म हुआ उसके खत्म होते ही अपने शेयर्स को बेचा। मैं आपको बताना चाहूंगा अर्ली इन्वेस्टर्स लाइक पीक एक्सवी, रैबिट कैपिटल और वाईसी होल्डिंग्स ने करीब 4.7% स्टेक ग्रो के शेयर में बेचा। टोटल डील साइज जो थी वो 5300 से 5600 करोड़ की थी। ब्लॉक डील के जरिए ये डील हुई। शेयर्स वर रिपोर्टेडली सोल्ड अराउंड 177-180 पर शेयर। जो अभी भाव ट्रेड कर रहा है उससे थोड़ा नीचे ही बेचा, क्योंकि अभी 188 ट्रेड कर रहा है। हाँ जी, 177 से 180 रुपए के भाव पर इन्होंने शेयर्स बेचे। दिस हैपन मेनली बिकॉज द 6 मंथ्स आईपीओ लॉक इन पीरियड एक्सपायर्ड ऑन May 12। तो ये जो है लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद इन्होंने शेयर्स बेचे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा इन शेयर्स के बेचने के बाद भी इनके पास अच्छा खासा स्टेक है। ग्रो के फाउंडर्स जो हैं वो भी करीब रिपोर्टेडली सोल्ड शेयर्स वर्थ अराउंड 250-260 करोड़। रिपोर्ट सेज मनी में बी यूज्ड फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एंड फिलैंथ्रोपी। तो इन्वेस्टर्स ने भी, जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने भी करीब 250 से 260 करोड़ का शेयर बेचा है और इस पैसे को वो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ करेंगे और फिलैंथ्रोपी के रूप में यूज़ करेंगे। स्टॉक की बात करी जाए तो आज तो ऊपर दिख रहा है। आज की कुछ अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि फाउंडर्स भी बेचने के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नेगेटिव नहीं है कुछ भी इसमें। क्यों? यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ डेटा क्या कह रहा है। डेटा ये कह रहा है कि जो तीनों इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अभी भी अच्छा खासा स्टेक है। जैसे कि पीक एक्सवी लाइकली स्टिल ओन्स अराउंड 15-16%, तो 15-16% अभी भी है। वाईसी लाइकली होल्ड अराउंड 9-11% और रिपिट जो है वो अराउंड 5 से 12% समथिंग होल्ड करते हैं। तो ये डेटा आता हुआ दिखा है जो कि पॉजिटिव है। तो ग्रो का शेयर अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, अगर आप नोटिस करें ग्रो तो चल ही रहा है। एंजल वन को देखिए आप, 7% ऊपर है 325 रुपये पे। 325 के हिसाब से 3250 रुपये इसका भाव। ये स्टॉक प्री स्प्लिट में बात करूं जो कि 1 के 10 हुए थे तो उसके हिसाब से 325 है। अगर प्री स्प्लिट बात करूं तो 3250 है। ज़्यादातर ये शेयर बीते 1-1.5 साल में जो ट्रेड करता हुआ दिखा हमें 2600, 2800, 2200, 2600, 2800, अभी 3250, यानी कि आउट परफॉर्मेंस चल रही है। तो ब्रोकिंग कंपनीज अगर दोबारा से अच्छा कर रही हैं और ग्रो अच्छा कर रहा है और आपका ये भी अच्छा कर रहा है एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल 850 पे है, ये थोड़ा कम अच्छा कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि होल्ड करने में ही भलाई है ग्रो को भी, यहाँ से भी, और ऊपर के भाव आपको दिख सकते हैं क्योंकि फाउंडर्स थोड़ा बहुत बेच कर गए हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स थोड़ा बहुत बेच कर गए हैं, जो कि बनता भी है। देखो यार, पैसा बन जाए मार्केट्स में तो आप थोड़ा बहुत घर ले जाना चाहते हो, और अगर वो भी ये सोच रहे हैं तो कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास है तो अभी होल्ड ही करना चाहिए, किसी के पास नहीं है तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को लगता है डिप का वेट करोगे और मिल गई तो किस्मत आपकी अच्छी है, अच्छा रहेगा। यहाँ खरीदोगे तो रिस्क थोड़ी हाई है लेकिन कंपनी खराब नहीं है। अब आता हूँ मैं आप सभी के साथ दूसरे स्टॉक पे। टाटा पावर आज 3% ऊपर है। आपको याद होगा अभी इसके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट की वजह से स्टॉक बहुत हैवीली गिरा था। वीकेंड पे मैंने आपसे शेयर किया परसों कि भैया टाटा पावर के शेयर में जो गिरावट आई है ये है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैंने ये भी कहा कि आप लोग बहुत बार कहते हो कि भाई आप कभी डायरेक्ट लेने के लिए
नहीं बोलते, आप बताते हो कि ये भाव आ जाए वो तब लेना। उस समय मैंने कहा कि टाटा पावर का जो ये 403 रुपये का भाव है ना, यही खरीदने वाला है। आज 3% ऊपर है, 13 रुपये की तेजी है। आज में 404 रुपये से आप देखिए 417 हो गया। ये ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। गर्मी भीषण पड़ रही है, पावर की डिमांड हाई रहने वाली है, मेरा क्लियर कट मानना है। ये जो नंबर्स थे बेशक खराब आ गए हैं, लेकिन आगे को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ पूरी पावर क्षेत्र पे, पावर की डिमांड पे। इसलिए मेरा मानना है टाटा पावर आउट परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।